श्रीमती के कविता। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं तेलंगाना के जनता की ओर से श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मैडम, एक मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया, पहले जब मेरे भाई राम मोहन नायडू बोल रहे थे मुझे लगा मैं आंध्र प्रदेश की असेंबली में हूँ, फिर योगी जी बोल रहे थे मुझे लगा उत्तर प्रदेश की असेंबली में हूँ। खैर जो भी है, हमारे अरुण जेटली जी को में एकता है ना, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ज्यादा हमें केंद्र सरकार ने तेलंगाना को कुछ दिया नहीं कि हम इतना कह सके, तो हम बजट के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। फाइनेंस बिल के बारे में आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आई वुड ऑल्सो कांग्रेचुलेट ऑनरेबल श्री अरुण जेटली जी फॉर प्रेजेंटिंग द बजट फॉर द 4th टाइम, एंड ऑफ कोर्स द बजट हैज many गुड थिंग्स टू बी स्पोकन अबाउट। तो पहले सारे अच्छे बात बोल के फिर बाद में जो भी इश्यूज है उसके बारे में बात हो सकती है। पहले तो फिजिकल प्रूडेंस के बारे में जो गोल्स हमने पहले से तय किए थे उनको हम स्टिक कर पाए, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। एंड द चेंजेस दैट वी हैव मेड इन द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ऑफ द बजट, मैडम, द डिफरेंस बिटवीन द नॉन प्लान एंड प्लान हैज बीन डन अवे विथ, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। Also, presenting a railway budget separately has been done away with. It was nothing but a legacy issue from the British that we have inherited, and it is nice to be taken it out. And also, Madam, central government ने ये decide किया कि पूरा expenditure को 6 different categories में बताएंगे. That would be like the establishment expenditure of the center sector schemes, transfers under centrally sponsored schemes, etc. And these new formats, madam, are much easier to read and understand and informative. And I would really want to appreciate Arun Jaitley ji, क्योंकि उन्होंने इस बार एक revolutionary change लेके आए. He has decided to give a special booklet on the outcome budget. It would basically report what the outlays given to any particular sector will bring out as an outcome, madam. So that is a very good change and a very laudable move. This will only, I hope, make the governments more accountable in future. And ma'am, of course, advancing the budget by 1 month has made a significant change, ताकि पूरे जितने भी states है अप्रैल के 1 से ही काम शुरू कर सकती है और अच्छा काम होगा। पूरा जितना भी outlay दिया गया है वो spend कर पाएंगे मैडम। और of course there are 3 or 4 constraints which all of us are very carefully watching. I'm sure the finance minister is also, honorable minister is also watching them. The GST rollout, ma'am, which is yet to begin, that would be a game changer. And of course the consequences of demonetization that we are yet to see completely. क्योंकि आज तो हमें लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में हमें सावधान रहना होगा। और सर और मैडम, जो आज अमेरिका जैसे राज्यों का जो एक सोच है, जो एक प्रोटेक्शनिस्ट मेंटालिटी है, उसके बारे में भी हमें बहुत देख के चलना होगा भारत को। एंड इन दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मैडम, our budget estimate for this year of 2017-18 has been presented at 21.47 lakh crores. Madam, in this 21.47 lakh crores, I would like to bring to the notice of the House, in 2011-12 जो पूरा बजट में जो शेयरेबल या डिवाइजेबल पूल जो होता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, that was 89.8%. बट आज 2015-16 में आप देखोगे तो द डिवाइजेबल पूल हैज reduced to 82.8%. Madam, this definitely means that this is very less money for the states. Although the Honorable Finance Minister repeatedly claims that the devolution has been increased to 42%, पूरा आपका शेयर पूल का साइज reduce होने की वजह से states को बहुत ही आज कम पैसा मिलता है मैडम. And this is just because the government, central government till date wants to get more and more money from the cesses and surcharges. और इस बार particularly हम ये सोच रहे थे क्योंकि GST आने वाला है, cesses और surcharges एटलीस्ट अभी तो इस बजट में छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मैम. The cesses and surcharges are continuing, and with the GST to be rolled out in July, sir, I only hope this will be done away in future so that the state governments will have good money to spend for the public welfare.
मैडम इसमें बजट में अच्छे बातें हैं जो थोड़े, जैसे कि टैक्सेबल इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 5%, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है मैडम दैट इज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 30 टू 25%, और एक सिंपल 1 पेज फॉर्म जो विदेशों में होता है, जो हम पहले दूसरे देशों में थे अपने आप टैक्स भर सकते थे, आज एक ऐसा माहौल हमारे देश में भी आ रहा है. दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वेलकम मूव मैडम. एंड ऑफ कोर्स द डिसीजन ऑफ द RBI Act, the decision to amend the RBI Act so that they can give the electoral bonds to be bought by companies to donate to the political parties. That is a good move, madam. But as my colleague Tathagat ji had said, if it is incognito, that is not going to serve the whole purpose of electoral reforms. Madam, and also with this, I would like to appreciate the budget where there were a generous increase has been seen. Particularly educational, higher education sector, madam, has seen an increase of 12.2% in the budget, which is wonderful. From 29,703 crores to 33,300 crores it has been increased. And same thing with Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Sinchai Yojana, there has been a good increase. And particularly, I would like to mention the National Nutrition Mission, where it was 175 crores, now it is increased to 1,500 crores. And maternity benefits program, which only used to get 634 crores, now gets 2,700 crores, madam. This is a very good increase, and I truly appreciate the government for doing that. And of course, defense budget में भी 4.2% का increment हुआ है, लेकिन डिफेंस में यूजुअली ये होता है कि वी प्रोक्यूर अ लॉट ऑफ आवर इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड, सो देयर कुड बी सम फ्लक्चुएशंस, एंड ऑफ कोर्स फ्लक्चुएशंस ऑफ द रूपी आल्सो वी हैव सीन ऑफ लेट. तो इस फ्लक्चुएशन के वजह से क्या डिफेंस अपने जो भी मिसाइल्स है, जो भी इक्विपमेंट है, आर्मरी है खरीदना है, वो खरीद पाएंगे? वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है मैडम. तो इसके बारे में शायद एक बार सरकार को वापस सोचना पड़ेगा. और इस माहौल में मैडम, जब जेटली जी ने बजट में कहा था कि इस बजट में आई वांट टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, वी वर रियली होपिंग दैट ही वुड गेट सम वेरी गुड policies. And I would like to bring to the notice of Honorable Finance Minister one particular allocation, madam. This is the Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana. Sir, center government had today decided that it will build 3.26 million years in this year, whereas the state governments have stated that they are only going to make 2.41 million houses this year, madam. यानी सेंटर गवर्नमेंट के सोच में और स्टेट गवर्नमेंट के सोच में तकरीबन एक 30% का अंतर है. और अगर इसके लिए आपने 9,000 करोड़ बढ़ा के भी आपने पैसे दे दिए हैं, यानी सरकार को एक बार वापस सोचना पड़ेगा मैम कि आपने जो बढ़ा के पैसा दिया है, क्या वो गोल आप मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और मैडम, एक और बात मुझे बतानी है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था. इंदिरा आवास योजना को लेके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैडम तब से इसमें जितने घर बनते हैं वो घटते आ रहा है. 2013-14 में मैडम 1.84 मिलियन हाउसेस बन रहे थे, 2014-15 में वो घट के 1.64 हाउस होल्ड्स हो गए. अभी इस साल मैडम 2015-16 में सिर्फ 1.1 मिलियन हाउसेस हम बना पाए. तो मुझे लगता है मैम सिर्फ नाम बदलने से काम शायद नहीं बदलेगा, हमें काम और जोरदार तरीके से करना पड़ेगा, राष्ट्रों को, स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और साथ में मिलके गोल्स फिक्स करने पड़ेंगे और इसके लिए काम करने पड़ेंगे मैडम. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट in engineering there is a concept madam called point of application of force. ये होता है कि अगर किसी बाहरी चीज को आपको मूव करनी है, हटानी पड़ती है, तो आप खुद इतना ताकतवर होते नहीं हो, लेकिन आदमी इंटेलिजेंट है तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपने आप वो बारी चीज हट जाती है. तो पॉलिसी बनाने में भी यही होना चाहिए कि पॉलिसी एक पिवटल हो, बड़े से बड़े काम करने के लिए भी एक तरकीब के साथ पॉलिसी किया जा सकता है. आज हमने पॉलिसी बहुत बनाए, आवास योजना का होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, लेकिन वो पॉलिसी अगर जब इम्प्लीमेंट होती नहीं है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है. तो आई बिलीव दैट नीड्स टू बी रियली टेकन इनटू इंटरेस्ट मैडम. एंड ऑफ कोर्स देयर हैज बीन
just a 300 crore increase in the allocation of midday meal scheme. I hope it will be revised soon. And there is only a 50 crore increase in National Rural Drinking Water Scheme, madam. And the outlay for the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana is stagnant as it is at 19,000 crores. And in Narega, only 500 crores has been increased from the revised estimates of the last year, madam. And of course, there has been zero increase in the National Social Assistance Program. तो मैं इस दौरान सरकार से एक मांग करना चाहती हूँ, मैडम. आज के दिन में जो पेंशन्स देते हैं हम ओल्ड एज का या तो महिलाओं का विडोज का जो पेंशन देते हैं, केंद्र सरकार से हमें 200 रुपीस मिलता है, बाकी का जो भी है हमारा स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है. तो मेरा ये मांग है आज केंद्र सरकार से कि ये 200 रुपीस के अमाउंट को आप इंक्रीज कीजिए, 500 रुपीस कीजिए, क्योंकि हमारे तेलंगाना जैसे बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहां पे हम 1000 रुपीस का पेंशन देते हैं फॉर विडोज एंड ओल्ड एज एंड 1500 रुपीस पेंशन देते हैं जो दिव्यांग जन होते हैं. तो आज मेरा केंद्र सरकार से ये मांग है कि इसको बढ़ा के 200 से आप 500 रुपीस पर पर्सन दीजिए. और सर, ओनली 120 crores इंक्रीज वी हैव सीन इन दी अमृत स्कीम सर. और अमृत स्कीम को जब हमने पहले स्पीच में प्रधानमंत्री जी का सुना था, उनका ये सपना था कि पूरे भारत देश में 100 ऐसे स्मार्ट सिटीज बने और उनके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे. सर, 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं सर, समय तो है मेरे पास और प्लीज थोड़ा मौका दीजिए. समय तो हो गया, प्लीज कंक्लूड नाउ, यू टेक अनदर 1 minute or 2. थोड़ा सा 3 to 4 minutes काइंडली, क्योंकि जेटली जी बिजी थे, सुन नहीं रहे थे सर, तो थोड़ा सुनिए. आई एम सॉरी सर. अमृत स्कीम के अंदर जो एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, इट इज ओनली 500 crores सर. इट इज वेरी मीनियल एंड आई डोंट बिलीव दैट इज इनफ टू charge our economic growth of engines which are our second and third tier cities, sir. And the most important aspect of Jaitley ji's financial speech was he wants to energize our country. Sir, this is a very important piece of information which I found on the RBI website, sir, not my data. This says that the overall credit for priority sector lending has fallen 10.6% from last year, sir. 2015-16 से अब जाके 4.3% पे गिर गया है. Priority lending, it could be for agriculture, it could be for educational loans, micro credit, ये बहुत ही ज़्यादा घट गया है सर. अगर आपको इस देश को एनर्जाइज करना है तो if the lending goes down like this, I believe sir it will be very difficult. Especially इंडस्ट्री है, MSME है, इसका भी घट के -5.1% पे चला गया है सर. तो ये लेंडिंग जब तक नहीं होगा तब तक हम जॉब नहीं क्रिएट कर पाएंगे सर. तो इसमें बहुत ही दिक्कत होगा सर. स्पेशली उन्होंने, जेटली जी ने 10 लाख करोड़ का फार्म लोन देने का जो वादा किया था, ये काफ़ी नहीं होगा सर. मुझे लगता है मिनिमम टारगेट शुड बी to give away 12 lakh crores for the farmers as loan, sir. And one particular issue that we need to bring to the notice of the House, sir. You said you want to clean India. Clean India यानी informal economy से you want to go to formal economy where you want to encourage more and more digital transactions. But आज ये हो रहा है sir, not only the private sector banks but public sector banks are also charging 10 rupees extra for an extra transaction. RBI says कि 5 आपको ट्रांजैक्शन फ्री देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर चार्जिंग 10 रुपीस, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर चार्जिंग 150 रुपीस. तो मुझे लगता है सर ये तो बैंक्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. और लास्ट ईयर देयर हैव बीन अ रिपोर्टेड 29 लाख डेबिट कार्ड्स which were subjected to malware attacks, sir. So unless and until safety is there, unless and until the transaction becomes more viable and cheaper, I don't believe people will use it, sir. So kindly I request the Honorable Finance Minister to look into the, yes sir, एक ही और important मुद्दा है सर, ये बोल के खत्म कर देती हूँ. Particularly this is related to the tax, where Tathagat Satpathy ji had said कि taxation का जो 1962 से retrospective जो tax हमें करेंगे और उसमें सर्च एंड सीजर का कुछ भी एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देना पड़ेगा. आई बिलीव दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ सर. डेफिनेटली इट विल बी मिसयूज्ड एंड दैट मिसयूज शुड बी somehow safeguarded sir. I believe that provision should be deleted. एंड डिमोनेटाइजेशन हमने इस देश में किया है सर, बड़े बड़े लंबे प्रोमिसेस के साथ हमने किया है. हमारा तेलंगाना प्रदेश में भी हमारा 800 करोड़ का नुकसान हुआ है. 550 करोड़ इन स्टैम्प्स एंड 250 करोड़ इन मोटर व्हीकल टैक्सेस. सो आई प्लीज रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कम अप विद अ व्हाइट पेपर ऑन डिमोनेटाइजेशन सर. सर एक ही और बात, हमारी प्रदेश की बात है सर. आंध्रा से इतना बोले, हम कुछ नहीं बोले. तेलंगाना सिर्फ 1 मिनट में बोल देंगे सर.
हमें वैसे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है सरकार से, लेकिन मांगना तो एक दो चीज़ है सर। हमारा पेंडिंग अभी एक 400 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमारा पेंडिंग है सर, प्लीज़ वो दिला दीजिए। और एक 450 करोड़ हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का पेंडिंग है सर, वो भी दिला दीजिए। जैसा आपने आंध्र प्रदेश को दिया है एक नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस, हमारे यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट है कालेश्वरम, उसको भी नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दीजिए। थैंक यू श्री बदरुद्दीन खान। एम्स ने आपने दिया है, उसका काइंडली बजट एलोकेट कीजिए सर। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना।